चालू करनी कर दी। जबरदस्त, मजा आ गया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त राहुल वर्मा। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप लोगों को मिलवाने लाया हूं प्रदीप जी से। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार राहुल जी। नमस्कार प्रदीप जी। प्रदीप जी के साथ मेरी ये तीसरी वीडियो है। 2 साल पहले भी एक वीडियो बनाई थी, पिछले साल भी बनाई थी और आज भी बनाने आया हूं इनके 5 वीडियो। लेकिन आज इनकी सक्सेस स्टोरी बताने नहीं आया आप लोगों को। आज की वीडियो आप लोगों के लिए ही लेकर आया हूं। गारंटी है आज की वीडियो देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोग ना ऑनलाइन बिजनेस में बहुत अच्छा कर जाओगे। इस वीडियो को मिस मत कर देना। एक क्या नाम है, प्रदीप जी आज की डेट में इतना कुछ कर रहे हैं और किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं वो भी बताऊंगा, कैसे काम कर रहे हैं वो भी बताऊंगा, किन मशीनों का यूज कर रहे हैं वो भी बताऊंगा। थोड़ा सा इंट्रो मैं दे देता हूं, बहुत शॉर्ट इंट्रो। भाई 40,000 रुपए की नौकरी करते थे प्रदीप जी, ठीक है, पारस हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे। एक दिन मेरी वीडियो देख ली, जॉब छोड़ दी, ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया फ्लिपकार्ट पे, ठीक है। आज की डेट में 1.25 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, 1 लाख रुपए की सैलरी। तो ये आज की डेट में 1 लाख रुपए की सैलरी लोगों को देते हैं। खुद 40,000 रुपए की जॉब करते थे और आज की डेट में 1 लाख रुपए की सैलरी दे रहे हैं। अपना घर रेनोवेट कर लिया और बहुत कुछ कर लिया इन्होंने, ठीक है, पिछले 2 से 3 साल के अंदर। बिल्कुल सही, ठीक है। स्टेशनरी में इन्होंने काम शुरू किया था, ठीक है, स्टेशनरी का ये काम करते थे, सिर्फ स्टेशनरी से। और आप पीछे देख रहे होंगे ये मशीन देख रहे हो, ये सब्लिमेशन मशीन है और ये है प्रिंटर, ठीक है। एप्सॉन का प्रिंटर है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्या काम करते हैं ये, पहले आपको बता दूं, 25,000 रुपए की ये मशीन है, 60,000 रुपए का ये प्रिंटर है, 85,000 रुपए, ठीक है। सब्लिमेशन मशीन का मतलब, सब्लिमेशन मशीन आप टी शर्ट पे कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। सिर्फ टी शर्ट पे नहीं, कैप्स ले लो, कुशन्स ले लो, पिलोज ले लो, मग ले लो, आप अपना कस्टमाइज प्रिंटिंग का काम शुरू कर सकते हो, जो कि प्रदीप जी कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं मैं नहीं बताऊंगा, प्रदीप जी शुरू हो जाओ शुरू। देखो दोस्तों, अभी राहुल जी ने बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं स्टेशनरी बेचता था। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा स्टेशनरी से सब्लिमेशन का क्या लिंक है। बिल्कुल। तो आपको अगर ई कॉमर्स इंडस्ट्री या ऑनलाइन में काम करना है तो आप एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक कैटेगरी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। बिल्कुल, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है, एक नीड होता है उसका, उस टाइम में होता है। अब मैं स्टेशनरी को जब मैं सेल करता था तो मेरा स्टेशनरी का जो पीक आवर होता था, पीक मंथ्स, वो होता था मेरा मार्च से स्टार्ट होकर हम लोग दिसंबर तक काम करते थे, ठीक है। जनवरी फरवरी हम लोग बहुत डाउन रहते थे, क्योंकि पीछे ऑब्वियसली क्योंकि एग्जाम्स टाइम है, नया सेशन आएगा, तभी लोग स्टेशनरी खरीद रहे हैं। बिल्कुल। तो 2-3 महीने बिजनेस बड़ा डाउन रहता था। तो अब मेरे को ये लगा कि यार इन 3 महीने में क्या किया जाए। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था, राहुल जी ने एक वीडियो डाली कि किसी स्टूडेंट ने सब्लिमेशन का काम स्टार्ट किया था। तो वो वीडियो मेरे को देखा तो मेरे को आइडिया आया कि यार अगर आप सब्लिमेशन मशीन ले आते हैं तो हम कुछ और प्रोडक्ट्स ऐड ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सिर्फ सब्लिमेशन का काम ये था कि आपका 365 डेज आप काम कर सकते हो, बट उसको मैंने यूज किया अपने जो सीजनल टाइम में, जिस टाइम में मैं खाली रहता था उस टाइम के लिए। अब मैं 1 मिनट रोकूंगा। सीजनल टाइम में ये ना वर्ड्स कैच किया करो आप लोग, ठीक है। सीजनल टाइम का मतलब क्या हुआ, होली है, दिवाली है, इंडिपेंडेंस डे है, 26 जनवरी है, वैलेंटाइन डे है यार, ठीक है। अपनी गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट दो, ठीक है। तो वो कैसे गिफ्ट दे सकते हो, वो इस मशीन के थ्रू, बताओ। ये जो मशीन है तो हम खाली रहते थे, तो मैंने सोचा कि यार क्या किया जाए, क्योंकि देखो होली में, दिवाली में, क्रिसमस में, वैलेंटाइन डे में कस्टमाइजेशन गिफ्ट का बहुत ज्यादा चलन होता है, बहुत ज्यादा। तो इस टाइम में स्टेशनरी को नीड नहीं होती थी, हम लोगों ने लेके आए। तो हमने सोचा कि सब्लिमेशन का काम किया जाए। मार्केट में सर्च किया, मार्केट में देखा तो बात की, जो ऑलरेडी बंदे बैठे जो सब्लिमेशन में काम करके देते, जो जॉब वर्क करते हैं, मैं उनके पास पहुंचा कि मेरे को यार होली का टी शर्ट चाहिए। उन्होंने बोला कि एक डिजाइन का कम से कम आपको 25-30 टी शर्ट बनवाओगे तब जाके। तो उसमें मैंने कॉस्ट लगाया कि अगर मैं 10 डिजाइन बनाऊं तो 250-300 टी शर्टें मेरी बन जाएंगी, और कोई आइडिया नहीं कि वो 10 के 10 डिजाइन मेरे होंगे ना नहीं होंगे, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर मेरे इस पे इन्वॉल्व था। तो इन्होंने डिसाइड किया, इन्होंने पता किया अभी जी मशीन कितने की आएगी, मशीन ही उठा के ले आए, ठीक है। अब बात सुनो ध्यान से, 25,000 की ये मशीन है, 60,000 का प्रिंटर है, 85,000।
1 लाख में आपका पूरा सेटअप तैयार हो जाता है सब्लिमेशन का। ठीक है, पिछले साल होली पे कितनी टी शर्ट बेची थी आपने? मैंने होली पे अराउंड 5000 टी शर्ट खरीदी थी। और बिकी कितनी हालात मतलब बिक तो सारा गया था। Okay. अगर आप रिटर्न की बात करो तो हार्डली मेरे पास 200 सवा 200 टी शर्ट मेरी कोरियर रिटर्न के करीब आई थी। 5000 में से सिर्फ 200 टी शर्ट रिटर्न आई थी। सीजनल प्रोडक्ट में रिटर्न्स बहुत कम हो जाते हैं। और इस साल का क्या है? इस साल मैंने जो अभी बात करी है, जो रॉ मटेरियल वेंडर्स थे, तो क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था, मैंने सीजन फर्स्ट टाइम किया था तो मेरे को आइडिया था कि मेरा इतना टी शर्ट लग जाएगा। तो हम लोगों को क्या होता है कि लास्ट के 10-12 दिन में मेरे को माल मिलना बंद हो गया था। क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे जो ऑलरेडी कस्टमाइजेशन में काम कर रहे थे। ठीक है। तो इस बार हम लोगों ने टारगेट सेट किया कि कम से कम हम लोग 8 से 10,000 टी शर्ट को सेल करेंगे। ठीक है। और ये 15 से 20 दिन में हो जाता है सेल। देखो सारा गेम ना 10-15 दिन का ही होता है। 5000 टी शर्ट पिछले साल सिर्फ 10 दिन में बेची थी और इस साल 10,000 टी शर्ट का टारगेट है सिर्फ और सिर्फ होली पे 10 से 15 दिन में बेचने का। ये पावर है सीजनल प्रोडक्ट्स की। ठीक है, आपको कोई बल्क में नहीं खरीदना। आप कुछ भी प्रिंट करना चाहो ना, अपना डिजाइन गूगल से फोटोज लो, ठीक है, पिंटरेस्ट से फोटोज लो, कहीं से भी लो, डिजाइन्स प्रिंट करके लिस्ट कर दो। अपने माइंड का खेल है। कौन सा डिजाइन आपका हिट हो जाए कुछ नहीं पता। कितना टाइम लगता है प्रिंट होने में? इसको एक टी शर्ट को प्रिंट होने में 60 से 70 सेकंड लगता है। बट इतने टी शर्ट छापने के लिए हमने कम से कम महीने भर तक काम किया था। बिल्कुल। ये जो मेरा ऑफिस है, ये उस टाइम मेरा ऑफिस, मेरा बेडरूम, मेरा खाने का टेबल, सब कुछ यही था। हम यही खाते थे। 24 घंटे हमने काम किया। दिन में 2 या 3 घंटे का हम ब्रेक लेते थे। शिफ्टों में हम काम करते थे। भैया 24 घंटे काम चलता है। सीजन के टाइम पे इतने ऑर्डर्स आते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है ना, टी शर्ट पे इंडियन फ्लैग, कैप पे इंडियन फ्लैग, दबा के ऑर्डर आते हैं। लेकिन तैयारी पहले करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एकदम लगाओगे, नो। 1.5 से 2 महीने पहले तैयारी करके रखो, लिस्ट कर दो और उसके बाद जो प्रोडक्ट हिट होता है ना, बस प्रिंट करते रहो, छापते रहो। फिर तो और इस बार हम 2 मशीनें लेके जाएंगे। एक ये मेरी 26x30 इंच की है। इस बार जो मैंने ऑर्डर की है वो मशीन काफी बड़ी है। उसमें एक बार में 4 टी शर्टें प्रिंट हो जाएंगी। अरे बहुत बढ़िया। तो इसलिए अब हमारा जो कैपेसिटी रहेगा, पर मिनट हम 6 से 7 टी शर्टें प्रिंट करेंगे। ओके, तो देखो आप देख रहे हो कि किस तरीके से प्रदीप जी अपना बिजनेस को और ग्रो कर रहे हैं। अपडेशन आपको ही रखनी है। अब पता है बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, जी ये अपना आइडिया हमें क्यों दे रहे हैं? जवाब देना प्रदीप जी इसका। देखो वही है, आप एक प्रोडक्ट का नहीं रह सकते। आपको अपडेट तो करना पड़ेगा, मार्केट में नया लेके आना पड़ेगा, रिस्क तो थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा। सब्लिमेशन में काफी स्कोप है, बट डिपेंड करता है, आपको नहीं पता आपका कौन सा क्रिएटिविटी डिजाइन हिट हो जाता है। भैया आपकी क्रिएटिविटी, इनके जो माइंड में डिजाइन्स हैं वो इनके साथ हैं, जो आपके माइंड में डिजाइन्स हैं वो आपके साथ होंगे। ये थोड़ी ना कि आपने हम ये क्या नाम है जो इनका आइडिया है वो आप चुरा लोगे, नहीं। सारा खेल माइंड का है। आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। और मैं तो हैट्स ऑफ करता हूँ प्रदीप जी को, जो ये सब चीजें यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं बताता, ये बात फैक्ट है, कोई भी नहीं बताता। ठीक है प्रदीप जी, और कुछ बोलना चाहोगे? बस यही है, मैंने पिछली बार 200 डिजाइन लिस्ट किए थे। जो 200 में से जो मेरे हिट हुए वो सिर्फ 3 डिजाइन हुए। ओके। और उन 3 डिजाइन से मेरे को कम से कम 4,500 से 5,000 4,500 के आसपास ऑर्डर दिया था, सिर्फ 3 डिजाइन में। 200 डिजाइन इन्होंने लिस्ट किए, सिर्फ 3 डिजाइन हिट हुए। आप सोच सकते हो मेहनत कितनी करते हैं। और 3 डिजाइन जो हिट हुए, 4 से 5,000 ऑर्डर्स उन 3 डिजाइन से दे दिए। कितनी की सेल हो गई थी? और होली पे अगर आपके पर एवरेज टी शर्ट जो मैं उस टाइम देख रहा था 275 रुपीज के आसपास देख रहा था। ओके। और पर टी शर्ट को रेडी करने में जो मेरा कॉस्ट आता था विद रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी सब मिला के 60 से 65 रुपए आता था मेरा, बताओ। पैकिंग वैकिंग सब करके। ठीक है, टोटल सेल कितनी बताओगे सिर्फ होली पे? होली पे अराउंड मैंने जो सेल किया था, तो ये जो मशीन का जो सेटअप था मेरा विद रॉ मटेरियल मेरे को 2.5-3 लाख रुपए के आसपास पड़ गया था। टी शर्ट सब मिला विद रॉ मटेरियल ये सारा का सारा सेटअप मैंने 10 से 15 दिन में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। 10 से 15 दिन में सारे सबकी कॉस्ट निकल गई थी, सबकी कॉस्ट। स्टाफ का सैलरी भी निकल गया था और एक अच्छा खासा हैंडसम मैंने मार्जिन उठाया था होली पे। ओके। तो इस बार उम्मीद यही है कि जो मैं इस बार बड़ी मशीन लेके आऊँ तो वो इस बार इस होली पे हम फ्री करें, क्योंकि पिछली बार एक मशीन से 7 काम करने में मेरे को पूरा महीना लग गया। तो इस बार वो नहीं चाहते, एटलीस्ट हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे, 2 मशीनों के साथ आएंगे। इस बार जो मशीन लेके आएंगे उसमें एक बार में 4 टी शर्ट प्रिंट करेंगे। अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। पता है मोटिवेशन, आपको मैं मोटिवेशन देने नहीं आया यहाँ पे। एलोन मस्क ने एक बात बोली थी, उनसे किसी ने पूछा कि आपको क्या मोटिवेट करता है, आपके अंदर मोटिवेशन कहाँ से आता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है।
इलॉन मस्क ने क्या बोला था? इलॉन मस्क ने बोला मोटिवेशन क्या है ये? मैंने जब सोच लिया ये करना है तो करना है, बाय हुक और बाय क्रुक। भैया करना है तो करना है, वहां पहुंचना है तो वहां पहुंचना है, ठीक है। मुझे इस पहुंचने के लिए किसी चीज से मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। जब मैंने सोच लिया करना है तो करना है। और भाई साहब प्रदीप जी वाकई में अपने आप को इस तरीके से अपग्रेड कर रहे हैं ना, ठीक है। मैं मतलब बहुत क्या मतलब वाकई में मैं इनको बहुत मानता हूँ, सीधी सी बात है, ये बात फैक्ट है। इस तरीके से ये काम कर रहे हैं। दोस्तों आप भी इस तरीके से काम करो। जो लोग Amazon फ्लिपकार्ट को गालियां देते हैं ना कि भाई ये हमें इसमें हमें नुकसान हो गया, भैया उनकी पॉलिसी को वायलेट करोगे, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे। उनके अकॉर्डिंग मींस उनकी फीस पता है ना, रिटर्न का इतना ले रहे हैं, ठीक है, कमीशन इतना ले रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग काम करो, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग काम करोगे तो प्रॉफिट में आओगे। और प्रदीप जी सबसे खास बात क्या है इनकी, शाम को ना मेल चाहे फ्लिपकार्ट से चाहे अमेजोन से हो, उस मेल को ध्यान से पढ़ा करो। सेलर्स पढ़ते ही नहीं है मेल को, भाई क्या लिख रहा है वो, क्या अपडेट कर रहा है वो। अपडेट रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। और कुछ बोलना चाहोगे प्रदीप जी? देखो मेल अपडेशन में क्या होता है, कई बार क्या पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती हैं, हाँ, तो लाखों सेलर्स हैं, लाखों सेलर्स मेल्स नहीं पढ़ते। बिल्कुल। तो जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, सपोज एक पर्टिकुलर डेट को उन्होंने डिसाइड किया था हम ये इम्प्लीमेंट कर देंगे, और आप लोगों ने उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, तो क्या होगा, एक तो आप लॉस बहुत ज्यादा खा जाओगे। अगर उसमें कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी उन्होंने ऐसी दी है कि कोई चार्जेस रिड्यूस किए हैं और सब कुछ किया है, और आपने वो मिस कर दिया, तो जब तक आपको 20, 25, 30 दिन बाद वो अपडेट मिलेगा, तब तक आप देखोगे आपके आसपास दुनिया भर का कंपटीशन खड़ा हो चुका होगा। क्योंकि कभी कभार ऐसी स्कीम्स आ जाती है कि 199 के नीचे प्रोडक्ट जो भी बेचोगे फ्री डिलीवरी, ठीक है। 199 के पीछे 199 के नीचे कोई प्रोडक्ट आप बेचोगे कोई रिटर्न नहीं है। 199 के नीचे कोई प्रोडक्ट बेचोगे कोई कमीशन नहीं है। ऐसे स्कीम्स आ जाती है। तो भैया आप मेल पढ़ा करो, ठीक है। एक बिजनेस कर रहे हो यार, बिजनेसमैन की तरह सोचना शुरू कर दो। नहीं सोचोगे ना कि हाँ भाई ऐसी ही चल रही है गाड़ी, ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, ऑर्डर आगे दे दिया हमने, लॉस हो गया जी, हम बंद कर रहे हैं काम। कर दो भैया बंद, ठीक है, सीधी सी बात है। तो सीखो प्रदीप जी से भी, इनकी स्टोरी से, ठीक है, और खुद को मोटिवेट करो। किसी और के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को। अगर बिजनेस करना है तो, पैसा कमाना है तो। प्रदीप जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर आज। थैंक यू दोस्तों ये थी मेरी वीडियो प्रदीप जी के साथ। आप सब्लिमेशन का काम शुरू कर सकते हो, बिल्कुल बहुत प्रॉफिटेबल है, दिमाग से चलना पड़ेगा। और कुछ और काम करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन आओ। हमेशा बोलता हूँ Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आओ काम शुरू करो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।